निकाह के 4 वर्ष बाद भी बे औलाद साजिद दूसरे के आंगन में खुशियां देख नहीं पा रहा था और इसीलिए वह छोटे बच्चों से और उनके माँ बाप से ईर्ष्या रखता था। जलन की इस आग में वह मंगलवार को उसने बाजार से मीट काटने वाला बड़ा छुरा खरीदा और मौका देखकर मासूम अहान और आयुष की वह निर्मम हत्या कर देता है। तो आयुष क्राइम यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो बदायूं सेकेंड पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। कहानी एक नया मोड़ और एक नया अंजाम देने के लिए तैयार है। जावेद के बयान पर कहानी एक नया मोड़ ले रही है जिसे सभी लोग जानकर दंग और हैरान और शॉक हो जाएंगे। क्या है पूरा मामला, चलिए आज समझते हैं इस हमारे आज के एपिसोड में और कहानी में। तो घटना में शामिल भाई जावेद उसके हिंसक प्रवृत्ति के बारे में जानता था। गुरुवार को उसका सामना पुलिस से हुआ तो जावेद यही सारी बातें पुलिस को बताने लगा। उसने यह भी बताया कि साजिद दरगाह व मज़ारों के चक्कर में पड़ा था। इससे पहले जावेद ने इनकाउंटर से बचने के लिए नाटकीय घटनाक्रम किया। सुबह 4 बजे वह बरेली से के सैटेलाइट बस स्टैंड से पहुंचा और एक ऑटो वाले से कहा कि मैं जावेद हूँ, बदायूं वाला, मुझे समर्पण करना है, इसलिए मैं थाने जाना चाहता हूँ और मुझे ले चलो। और आयुष और आहन के पिता यानी विनोद कुमार की यह झूठी कहानी है। यदि मुझे विनोद कुमार का कहना था कि यह सारी कहानी झूठी है, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरा पूरा परिवार समेत हम आत्महत्या कर लेंगे। हत्याकांड से पहले और बाद में साजिद किसी फोन से किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, ऐसा विनोद का कहना था कि यह पूरी जो घटना हुई है या किसी के इशारे पर हत्या किया गया है। गुरुवार सुबह जावेद से 8 घंटे पूछताछ के आधार पर एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने पूरा घटनाक्रम को सिलसिलेवार बताया है। साजिद को बचपन से दिल का दौरा आता था जिस कारण वह हिंसक हो जाता था। निकाह के 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह पिता नहीं बन सका। दूसरे के बच्चों को देखकर वह जलता था, ईर्ष्या करता था, नफरत करने लगा था। साजिद की पत्नी सना के 3 बच्चे जो गर्भ में और एक पैदा होते ही मर जाता है और इसी सनक में उसने हत्याएं कर दी। पुलिस का कहना है कि घटना वाले दिन भी साजिद को दिल का दौरा आया था और वह डॉक्टर के पास गया था। मंगलवार को वह बाजार से मीट काटने वाला बड़ा छुरा खरीद कर लाया था। फिर जावेद से कहा कि मैं विनोद के घर कुछ काम से जा रहा हूँ। उस समय विनोद घर पर नहीं थे। 3 बच्चे और 2 महिलाएं अकेले थीं। जावेद का कहना है कि साजिद विनोद के घर गया जबकि जावेद दरवाजे पर इंतजार कर रहा था साजिद का। जावेद कुछ देर बाद वह देखता है कि साजिद खून से सना हुआ बाहर आया। तब हत्या के बारे में उसको पता चलता है। वह दोनों वहां से अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। उसी दिन उसी रात साजिद का एनकाउंटर हो जाता है पुलिस के द्वारा, जबकि जावेद दिल्ली चला जाता है। वह दिल्ली भाग जाता है। मुकदमे में दोनों का नाम जद दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस के द्वारा दोनों का नाम, जावेद और साजिद का नाम दर्ज कर लिया जाता है और इसके साथ ही साथ उसने यानी साजिद
जिस दुकान से साजिद मीट काटने वाला छुरा लेकर आया था, उस दुकान से उस छुरे की पहचान कर ली गई है। या एसएसपी आलोक प्रियदर्शी जी का कहना है कि बहुत जल्द ही हम जावेद के बयान का सच का पता लगा लेंगे कि आखिर में इस कहानी के पीछे किसका हाथ है, या किसी के कहने पर साजिद ने हत्या की थी, साजिद जावेद दोनों ने मिलकर किसी के कहने पर हत्या की थी, या इस कहानी में फिर क्या मामला है, या क्या क्या बात हो सकती है, या क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। इस कहानी के माध्यम से आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, जरूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।